Hello student, welcome to MagMath Education channel where you can change the way of your learning and understanding. तो बच्चों आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। तो क्या होता है बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? देखो बच्चों, जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो, अगर वो इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करेगी वायर, तो उसके अंदर आपको पता है रीस्टोरिंग फोर्स जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के कारण आती है वो स्टोर हो जाती है, जिसके कारण हमें और वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट दैट रीस्टोरिंग फोर्स टू स्ट्रेच या कंप्रेस दैट वायर, है ना। तो उसको कंप्रेस करने के लिए या स्ट्रेच करने के लिए आपको रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो यहीं पे यही लिखा हुआ है, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, जब आप एक वायर को स्ट्रेच करते हो तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस कम्स इनटू प्ले, जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हो। तो उस वायर के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो गई, ठीक है, विच अपोजेस द चेंज, जो वायर को स्ट्रेच करने से रोकेगी, है ना। एंड सम वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दिस रीस्टोरिंग फोर्स, तो उस रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा, which is stored in it as an elastic potential energy, जो उसमें एज अ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है बच्चों। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन आपने करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास बच्चों एक वायर है जिसकी लेंथ L है, इसे आपने स्ट्रेच कर दिया, कितनी लेंथ से? x लेंथ से स्ट्रेच कर दिया। तो अब इस पे आपने कितनी फोर्स अप्लाई की थी? F। तो इतनी ही इसमें क्या हो जाएगी? रीस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी एट एन इक्विलिब्रियम पोजीशन। आपको पता है ना, जितनी फोर्स आप लगाओगे इस पॉइंट पे अब लेंथ और नहीं बढ़ रही, तो इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट पे बॉडी इक्विलिब्रियम में है, जितनी बाहर से फोर्स लग रही है उतनी ही अंदर क्या हो रही है? रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो स्टोर हो रही है बच्चों। तो इस केस में जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो कितनी होगी? F के इक्वल। और ये F कितनी होगी वो कैसे निकलेगा? तो रीस्टोरिंग फोर्स जो F के इक्वल है वो कैसे निकलेगा? वो यंग मॉडुलस के हम फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि वायर जो है वो लंबी हुई है। तो इस केस में कौन सा मॉडुलस आएगा? यंग मॉडुलस। अब यंग मॉडुलस क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया इनटू, ऊपर आता है इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ जो हमारी कैपिटल L है, नीचे आता है चेंज इन लेंथ, और कितनी लेंथ चेंज हुई है? x बच्चों। तो यहां से रीस्टोरिंग फोर्स कितनी आ गई? YAX बाय L बच्चों। तो रीस्टोरिंग फोर्सेस YAX बाय L बच्चों। तो इतनी रीस्टोरिंग फोर्स इसमें स्टोर हो चुकी है। ठीक है, अगर अब आप इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करोगे, ठीक है, फॉर फर्दर स्ट्रेच by dx, work is done against this restoring force बच्चों। अगर आप थोड़ा सा इसे और स्ट्रेच करना चाहते हो dx लेंथ से, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किसके इक्वल होगा? वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू F dx बच्चों। तो फोर्स की जगह YAX बाय L dx बच्चों। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? टोटल वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, स्टार्टिंग से x इज इक्वल टू डेल्टा L। डेल्टा L कैन बी एनी लेंथ बच्चों। ठीक है, तो स्टार्टिंग से डेल्टा L लेंथ तक स्ट्रेच करने के लिए कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा? वो कैसे निकलेगा बच्चों? वो इसकी इंटीग्रेशन से निकलेगा। यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं, YAX L dx बच्चों। अब y कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, कैपिटल L भी कांस्टेंट है। चेंज किसने होना है? x ने चेंज होना है ना, 0 से लेके डेल्टा x तक बच्चों। तो लिमिट 0 से डेल्टा x, तो यहां पे भी लिमिट 0 से डेल्टा x बच्चों। अब YAL एज सच x की पावर 1 है, इंटीग्रेशन में रूल लगेगा, x की पावर 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। लिमिट 0 से डेल्टा x बच्चों। YA बाय L लिमिट पुट कर देंगे यहां पे, डेल्टा x का स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 बच्चों। तो ये क्या आ गया? YA बाय L डेल्टा x का स्क्वायर बाय 2 बच्चों। ये चीज आ गई बच्चों। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो वर्क डन है बच्चों, ये वर्क डन किसके इक्वल है? देखो, हाफ y एज सच बच्चों, मैं डेल्टा x का स्क्वायर था ना बच्चों, तो डेल्टा x का स्क्वायर है, तो मैंने नीचे L जो एक बार था मैंने स्क्वायर में लिख दिया,
और ऊपर भी एल को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि कंपनसेट तो करना है ना, नीचे तो अकेला एल था, अगर आपने नीचे एक एल से मल्टीप्लाई किया एल स्क्वायर बनाने के लिए, ऊपर भी करना पड़ेगा, और बचा क्या अब आपका, ये ए और ये ए साथ में आ गया बच्चों। अब देखो ध्यान से, हाफ वाई इज यंग मॉडुलस डेल्टा एक्स बाय एल बच्चों, डेल्टा एक्स हमने यहाँ पे लिमिट डेल्टा एल ली है बच्चों, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला में हमें याद ही होता है ना डेल्टा एल बाय एल, तो मैं लिमिट्स में डेल्टा एक्स को दोबारा से चेंज करके डेल्टा एल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये डेल्टा एल, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ क्या होएगा बच्चों, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ गई। अब देखो दोबारा से, हाफ वाई डेल्टा एल बाय एल, दिस इज चेंज इन लेंथ, दिस इज इनिशियल लेंथ, तो ये क्या होता है, स्ट्रेन बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो ये आ गई स्ट्रेन, स्ट्रेन का स्क्वायर बच्चों, और साथ में क्या आ गया, वॉल्यूम बच्चों। सो दिस वर्क डन, ये जो वर्क डन आपने किया, दिस इज स्टोर्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ वायर बच्चों। सो दिस वर्क डन is stored in wire as its elastic potential energy बच्चों। तुम्हारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं अब एक्सप्रेशन बच्चों, तुम्हारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो आ गया, यू से लिखेंगे, दैट इज हाफ यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम बच्चों। अब देखो यंग मॉडुलस किसके इक्वल होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बच्चों, यहां पे स्ट्रेस का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, ये एक स्ट्रेन से स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेन, यहां पे स्ट्रेन है बच्चों, सॉरी स्ट्रेन स्ट्रेन स्ट्रेन, यहां पे भी स्ट्रेन, ठीक है। तो एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन by into volume बच्चों। So this is the formula of elastic potential energy stored in a wire, ठीक है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। आपको स्ट्रेस गिवन है, स्ट्रेन नहीं गिवन, तो आप यंग मॉडुलस के हेल्प से क्या कर सकते हो, स्ट्रेन निकाल सकते हो, क्योंकि यंग मॉडुलस क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। आपको स्ट्रेन गिवन है, स्ट्रेस नहीं गिवन, तो आप यंग मॉडुलस से फिर स्ट्रेस भी निकाल सकते हो, तो इस फॉर्मूले को आगे आप मॉडिफाई कर सकते हो बच्चों, ठीक है। अब इसी के साथ आगे आप सीखो बच्चों, यहां पे एक टर्म और यूज होती है विच इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं बच्चों एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी, वो होती है हमारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी को लिखते हैं हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो दिस इज एनर्जी यू डिवाइडेड बाय करना है इसको वॉल्यूम के साथ बच्चों। तो जब आप इसको वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर दोगे, तो ये वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगी, आपने वॉल्यूम से डिवाइड करना ना, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल, क्या आ गया आंसर, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला, जिसको स्मॉल यू से लिखेंगे हम, एनर्जी डेंसिटी को डिनोट करेंगे स्मॉल यू से, विच इज हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो यहां पे आपकी डेरिवेशन होती है स्मॉथ, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर सिंपल पूछा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और अगर आपसे पूछा गया एनर्जी डेंसिटी, तो वो क्या होता है, वॉल्यूम के साथ डिवाइड करना होता है, और किसके इक्वल आ जाती है, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। इज इट क्लियर बच्चों। तो अब हम बढ़ते हैं इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ। सो नाउ लुक एट दिस फर्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों। A steel wire of 4 meter is stretched through 2 millimeter। तो आपको स्टील वायर की ओरिजिनल लेंथ गिवन है 4 मीटर, चेंज इन लेंथ 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर दो, 2 इंटू 10⁻³ मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन है बच्चों 2 मिलीमीटर स्क्वायर, अगेन इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगी, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर है, मिलीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो -3 से क्या बन जाएगा, वो -6 पावर, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया है एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए देखो आप, यू हैव द फॉर्मूला। एनर्जी डेंसिटी क्या थी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल यू। तो इसका क्या फॉर्मूला था, इसका सीधा फॉर्मूला था हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, वॉल्यूम कट जाती थी ना। अब स्ट्रेस के लिए फोर्स अपॉन एरिया चाहिए, फोर्स तो गिवन ही नहीं है कि कितनी फोर्स लगी, अब स्ट्रेस तो गिवन नहीं है, स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एल, स्ट्रेन निकल जाएगा,
तो स्ट्रेस कहां से निकलेगी? स्ट्रेस के लिए हम यूज करेंगे यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो यहां से स्ट्रेस किसके इक्वल आ गई? यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो ऐसे बच्चों अगर आपको स्ट्रेस नहीं गिवन तो स्ट्रेस निकाल दो यंग मॉडुलस से, अगर स्ट्रेन नहीं गिवन होती तो स्ट्रेन निकाल दिया करो यंग मॉडुलस से। ठीक है बच्चों, तो हाफ इंटू स्ट्रेस की जगह आ गया यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन। एक ये भी स्ट्रेन है तो स्ट्रेन का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बच्चों। तो हाफ यंग मॉडुलस इज बच्चों 2 इंटू 10⁻11, स्ट्रेन होएगा डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर बच्चों। तो ये कैंसिल हो जाएगा 10⁻11। डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल है 2 इंटू 10⁻³ और एल कितना है बच्चों? 4। दोनों का हो जाएगा स्क्वायर बच्चों। ठीक है, तो 10⁻11, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 10⁻⁻6, नीचे 4 4 16, तो ये कैंसिल 4 4 16 आ गया बच्चों। ऊपर आ गया 10⁻11 और -6 कितना हो गया? 5। नीचे आ गया 4 बच्चों। तो हम क्या करेंगे अब? हम इससे 100 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 4, अब 4 को 100 से डिवाइड कर दो, 4 से 100 डिवाइड कर दो, सॉरी। ठीक है, तो 4 से 100 को डिवाइड कर दो। 4 2s are 8, 20, 4 5s are 20, तो 25 इंटू 400, तो यहां से 25। तो आंसर इज 25 इंटू 10⁻³ बच्चों। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी थी तो क्या यूनिट होगा? जूल पर मीटर क्यूब बच्चों, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी थी क्या वैसे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी के जूल और नीचे वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अब सेकंड इसमें पूछा गया बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कैपिटल यू। वो कैसे निकालोगे? अब कई बच्चे यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, उसमें वैल्यू पुट करेंगे। बच्चों आपके पास एनर्जी डेंसिटी है ना, तो इसी को यूज करते हैं। क्या थी एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी डेंसिटी जो थी दैट इज इक्वल टू एनर्जी ओवर वॉल्यूम। तो यहां से एनर्जी किसके इक्वल आ गई? एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो इसकी हेल्प से अब निकाल दो आंसर। U इज 25 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम क्या थी? एरिया इंटू लेंथ। 25 इंटू 10⁻³ एरिया 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 2 इंटू 10⁻⁻6 और लेंथ कितनी थी बच्चों? 4। तो 25 इंटू 2 हो गया बच्चों 50, 50 इंटू 4 कितना हो गया? 200। तो 200 इंटू 10⁻³ -6 तो -3, तो 2 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.2 जूल। So this is your answer. Is it clear बच्चों? कोई डाउट यहाँ पे? तो बढ़ते हैं आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बच्चों now next is calculate increase in energy of brass bar of length 0.2 meter, area 1 centimeter when compressed with load 5 kg। जैसे आपने कंप्रेस किया तो बताओ कितनी एनर्जी में इंक्रीज हुआ। तो कंप्रेस करने से उसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी, है ना। तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी वो पूछा है। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम बच्चों, ये होता है ना बच्चों। अब क्या क्या गिवन है देखो, आपको लेंथ गिवन है, ओरिजिनल लेंथ 0.2, एरिया गिवन है कितना है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर दो तो 10⁻³ कितना आ जाएगा? -4 मीटर स्क्वायर। यही आएगा ना, 1 सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है तो -4 हो गया। देखो व्हेन कंप्रेस्ड विद लोड 5 kg, तो कितना वेट डाला था उसमें? अब तो वेट हो जाएगा mg के इक्वल। तो mg इज 5 इंटू जी कितना बोल रहा है? 10, तो 15 न्यूटन। तो इतनी फोर्स लगी है बच्चों, वो वेट ही तो लगा है उस पे, वेट लगने से तो कंप्रेस हुआ वो। तो इतनी फोर्स लगी है, मतलब आपको फोर्स गिवन है और यंग मॉडुलस गिवन है आपको। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखो स्ट्रेस निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। उसके बाद स्ट्रेन निकलेगी। क्या चेंज इन लेंथ पता है? नहीं पता बच्चों। तो इस क्वेश्चन में स्ट्रेन नहीं गिवन। अब स्ट्रेन नहीं गिवन तो यंग मॉडुलस जी आएंगे। अब यंग मॉडुलस जी की हेल्प से आप स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दो। तो स्ट्रेन किसके इक्वल आ गई? स्ट्रेन आ गई स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस बच्चों। तो यहाँ पे हाफ इंटू स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस इंटू वॉल्यूम। तो ये हो गया हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर, नीचे यंग मॉडुलस, वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ बच्चों। तो हाफ स्ट्रेस क्या होएगा? फोर्स अपॉन
एरिया का स्क्वायर 1/y a l बच्चों, तो हाफ f स्क्वायर बाय a स्क्वायर 1/y a l, ये एक a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ फोर्स का स्क्वायर, फोर्स कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर मतलब 2 बार 50, एरिया इज 10⁻⁻5, यंग मॉडुलस 10⁻11, लेंथ कितनी है बच्चों, ओरिजिनल लेंथ इज 0.2। अब कैलकुलेशन में आप पे छोड़ता हूं, इसको सॉल्व करना है, यू विल गेट योर आंसर। इज इट क्लियर बच्चों? तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ना बच्चे लुक एट दिस क्वेश्चन, ये आपको जेई में पूछा गया था। फाइंड एनर्जी डेंसिटी फॉर लीनियर स्ट्रेन ऑफ 5 × 10⁻⁻4। आपसे एनर्जी डेंसिटी पूछी गई है और आपको स्ट्रेन की वैल्यू गिवन है। स्ट्रेन है 5 × 10⁻⁻5, ठीक है, और स्ट्रेन के यूनिट्स होंगे, कुछ भी नहीं होते स्ट्रेन के, नो यूनिट्स, है ना, तो यहाँ पे नो यूनिट्स। अब पूछा है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू मतलब हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो भाई साहब स्ट्रेन तो है, स्ट्रेस नहीं है, मैंने आपको बोला है अगर एक भी चीज नहीं गिवन हो तो किसको याद करना, यंग मॉडुलस को याद करना। यंग मॉडुलस इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बच्चों, तो यहां से स्ट्रेस आ गया y इंटू स्ट्रेन, तो ये बन गया हाफ y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा। चलो जी, स्ट्रेन तो है, अब यंग मॉडुलस कहां से निकलेगा? आपके पास ये ग्राफ है स्ट्रेन और स्ट्रेस का, स्ट्रेन और स्ट्रेस के ग्राफ से आप इजीली क्या निकाल सकते हो, यंग मॉडुलस। अब कई बच्चे क्या करते हैं, उनको पता होता है कि भी स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ गिव्स यंग मॉडुलस, इसकी स्लोप निकाल देते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस। अरे भाई साहब ये तो देखो, इधर स्ट्रेन है और इधर स्ट्रेस, स्लोप स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ की होती है, मतलब जब ऊपर स्ट्रेस हो नीचे स्ट्रेन हो, यहां नहीं होगी वो स्लोप, ठीक है। तो बड़े आराम से निकालो, देखो एक पॉइंट लो, ये मैंने पॉइंट लिया, यहाँ पे स्ट्रेस कितनी है 20, यहाँ पे स्ट्रेन कितनी है 1, तो इसकी हेल्प से y निकाल दो बच्चों। y इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन बच्चों, तो जब स्ट्रेस 20 है, स्ट्रेन कितनी है 1 × 10⁻⁻10। ये साथ में कई बार ब्रैकेट में लिखा होता है, इसका मतलब होता है सभी डिजिट्स को यहां वाली साइड के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 20 × 10⁻10, तो यंग मॉडुलस आ गया, यहां वैल्यूज को पुट कर दो, हाफ इंटू 20 × 10⁻10 इंटू स्ट्रेन इज 5 × 10⁻⁻4 का स्क्वायर, 10 1 और 10 11, 5 का स्क्वायर 25, 10⁻⁻4 का स्क्वायर -8 हो जाएगा ना पावर में, तो 25 × 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3। सो दिस इज एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, तो बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, टू स्टील वायर हैव सेम लेंथ एंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग अंडर द सेम लोड। दो स्टील वायर्स हैं, मतलब दोनों वायर्स का यंग मॉडुलस तो इक्वल होगा क्योंकि मटेरियल सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, मतलब L1 और L2 भी सेम है, दोनों को सेम लोड के साथ जो है सस्पेंड किया गया है, मतलब दोनों पे जो फोर्स लग रही है वो भी क्या है, सेम है बच्चों। इफ रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज 1:4, मतलब स्मॉल u1 बाय u2 की आपको वैल्यू की रेशियो गिवन है 1/4। रेशियो ऑफ डायामीटर्स निकालना है बच्चों। अब डायामीटर निकालना है, सबसे पहले u1 बाय u2 की रेशियो गिवन है, तो इसी की हेल्प से निकलेगी उसकी रेशियो। तो u1 क्या आएगा, हाफ इंटू फर्स्ट की स्ट्रेस इंटू फर्स्ट की स्ट्रेन, यही होगा ना बच्चों। अब देखो स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है ना, और डायामीटर तो एरिया से ही निकलेगा, ऑब्वियस है ना बच्चों। तो स्ट्रेस तो चलो निकल गया, फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि फोर्स है और एरिया की जरूरत है, पर स्ट्रेन, स्ट्रेन के लिए तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। हमें ये जरूर बोला है कि ओरिजिनल लेंथ सेम है, पर चेंज इन लेंथ ये तो बोला ही नहीं हमें कि चेंज इन लेंथ दोनों की सेम है या नहीं। तो इसका मतलब अब मुझे फॉर्मूले में स्ट्रेन को करना पड़ेगा गायब, किसकी हेल्प से, यंग मॉडुलस की हेल्प से, क्योंकि वो तो बोले है ना इक्वल है। तो स्ट्रेन की जगह आ जाएगा बच्चों हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेन क्या आ जाएगी, स्ट्रेन आ जाएगी स्ट्रेस बाय यंग मॉडुलस, तो हाफ इंटू स्ट्रेस का स्क्वायर बाय यंग मॉडुलस। तो u1 आ गया हाफ, स्ट्रेस की जगह क्या लिख दोगे, फोर्स अपॉन एरिया, तो F1 बाय A1 स्क्वायर होगा क्योंकि स्ट्रेस का स्क्वायर है, तो स्क्वायर नीचे साथ में यंग मॉडुलस बाय।
इज इट क्लियर बच्चों? ऐसी u2 क्या आ जाएगा, हाफ इंटू f2 स्क्वायर बाय a2 का स्क्वायर साथ में y2, यहाँ वैल्यूज को पुट कर दो, तो हाफ f1 स्क्वायर बाय a1 स्क्वायर y1 ओवर हाफ f2 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर y2 इक्वल टू 1/4। कटिंग कर दो, हाफ से हाफ कैंसिल, f1 एंड f2 आर इक्वल तो ये कैंसिल, y1 y2 इक्वल है तो ये कैंसिल, क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो a2 का स्क्वायर बाय a1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 बच्चों। अब हमें एरिया की रेशियो पता लग गई 1/4, यहां से a2 बाय a1 किसके इक्वल आ गया, 1/√2 के बच्चों। अब एरिया से डायामीटर की रेशियो निकल जाएगी। आपको पता है बच्चों, सर्कल का जो एरिया होता है, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कल होता है और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बच्चों। हमें डायामीटर की रेशियो चाहिए, तो पहले मैं रेडियस की रेशियो निकाल देता हूं। तो a2 बाय a1 क्या हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर बाय पाई r1 स्क्वायर, ये बन गया आपका 1/√4 होगा, तो यहाँ पे अकेला 2 आएगा, है ना। तो यहाँ पे भी 2, क्योंकि 4 का रूट 2 हो गया बच्चों। यहां से ये पाई से पाई कैंसिल, ये बन गया r2 बाय r1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो r2 बाय r1 इक्वल टू 1/√2 बच्चों। तो रेडियस की रेशियो आ गई। अब यहां से डायमीटर की रेशियो, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, तो d2/2 इज बाय d1/2 इक्वल टू 1/√2, ये कैंसिल, तो d2 बाय d1 की रेशियो आ गई 1/√2। तो आई होप विद दिस वीडियो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।